Hello and welcome to SS Studio guys, and this is your mentor Sanyukta Singh, and I am here with the stationery list which you are going to use in your designing entrance exam. And do watch this whole session completely and carefully, because there are few products which you will have to use it very carefully, and some products are there जिसको आपको avoid करना है use करना in your designing entrance. So quickly let's get started to this session. So basically guys, let me tell you, there are few products, there are few color pencils और stationery items जो कि आपको मार्केट में थोड़े महंगे मिल सकते हैं, but trust me the quality is best. and आप जो एग्जाम डिज़ाइनिंग का देने जा रहे हो उसमें आप बेस्ट क्वालिटी ऑफ अपने प्रोडक्ट्स, स्टेशनरी प्रोडक्ट्स यूज़ करोगे तो आपका आर्ट वर्क भी उतना ही अच्छा होगा, उतना ही एनहांस्ड होगा. एंड दिस इज़ नॉट लाइक कि आप रेगुलर कलर पेंसिल्स यूज़ करोगे एंड रेगुलर पेन्स यूज़ करोगे तो आपका आर्ट वर्क नहीं अच्छा होगा. हो सकता है, बट क्वालिटी में बहुत फ़र्क पड़ता है. ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, बिकॉज व्हाट happened in my time जब मैं एग्ज़ाम के लिए गई थी, एंड आई वॉज नॉट नोइंग दैट टाइम दैट देर आर स्टेडलर्स ऑल्सो. मुझे पता भी नहीं था कि स्टेडलर पेंसिल्स भी होते हैं, एंड मैं रेगुलर पेंसिल कलर्स लेकर गई थी. एंड व्हेन आई एंटर्ड द रूम, कह लो कि मेरे जो साथ में जो स्टूडेंट था, ही वॉज यूजिंग दैट स्टेडलर पेंसिल, एंड आई फाउंड इट वेरी अमेजिंग व्हेन ही वॉज यूजिंग इट. एंड जस्ट विथ अ कर्टसी मैंने उससे पूछा कि कैन आई यूज़ इट, एंड ही वॉज सो हम्बल, एंड उसने मुझसे वो पेंसिल्स शेयर कर लिए. एंड आई वॉज सो ब्लेस्ड कि उसको यूज़ करने के बाद द आर्ट वर्क, the regular artwork which I used to make at my home and the artwork which I made on my creative ability test exam was completely different. The handling of those colors were completely different. So that's why from my experience I'm telling कि product की quality बहुत matter करती है when you are giving your entrance exam, क्योंकि उससे बढ़कर कुछ है ही नहीं ना. इस टाइम पे आपने इतने महीने इस एंट्रेंस एग्ज़ाम की प्रैक्टिस की है, तो आई होप कि आप चाहते होगे कि यू गिव योर बेस्ट. सो आई एम स्टार्टिंग द लिस्ट ऑफ स्टेशनरी प्रोडक्ट्स. लेट्स स्टार्ट. तो सबसे पहली चीज़ जो रिक्वायर्ड है आपके लिए, दैट इज़ द कार्डबोर्ड और द ड्राइंग बोर्ड गाइज, बिकॉज यू नेवर नो विच काइंड ऑफ स्कूल, विच काइंड ऑफ कॉलेज यू आर गोइंग, एंड उनके डेस्क्स कैसे होंगे. आप वहाँ पे जो शीट आपको मिलेगी वहाँ रख के आप कैसे अपनी रेंडरिंग एंड स्केचिंग कर पाओगे. सो फॉर दैट ऑलवेज कैरी अ कार्डबोर्ड. A3 साइज़ के ऊपर आप कैरी कर सकते हो. A3 साइज़ का कैरी करो एक्चुअली, बिकॉज वो हैंडलिंग के लिए भी ईजी होगा, एंड आपकी साइज़ A4 साइज़ की होती है. सो आराम से आप उसको हैंडल कर सकते हो, एंड यू कैन रेंडर योर स्केच और कलर इट. सो डू कैरी इट. इट इज़ अ बेसिक item which you should take to your examination center. Now the second most important thing which you are going to carry is your shading pencils guys. Do not carry regular HB pencils because उससे shading अच्छे से नहीं हो पाती है. Carry your regular set of shading pencils 2B, 4B, 6B, 8B, but guys 6B के बाद use मत करना, because they are the darker shades and they will make your page and artwork too dark. ठीक है, so carry your pencil set. Now the third important thing which you are going to carry is your blue and black ballpoint pen. Now why blue and black ballpoint pen? बिकॉज अगर आपको फॉर्म में अगर आपको अपने आंसर शीट में कुछ भी लिखना है या थोड़ी बहुत रेंडरिंग करनी है फ्रॉम द ब्लैक बॉल पॉइंट पेन, तो आप उससे भी कर सकते हो. सो दैट्स वाई दे आर वेरी मच इम्पॉर्टेंट. नाउ द फोर्थ इम्पॉर्टेंट थिंग विच यू आर गोइंग टू कैरी इज़ ये. नाउ ये फोर्थ नंबर पे नहीं, ये तो पहले नंबर पे होना चाहिए. योर ID प्रूफ, आपका आधार कार्ड हो सकता है, योर एडमिट कार्ड, एंड ऑफ कोर्स योर कोविड टेस्ट का वो रिपोर्ट भी. ऑल्दो आपके एडमिट कार्ड में इट विल बी मेंशन कि कितने दिन पहले आपका ये कोविड टेस्ट होना चाहिए. सो गाइज डोंट वरी अबाउट दैट. बहुत सारे बच्चों के क्वेश्चंस आए हैं कि मैम कब होगा, कैसे करना है एंड एवरीथिंग. तो ये सब कुछ मेंशन हो सकता है इन योर एडमिट कार्ड. सो लुक फॉरवर्ड फॉर इट after 1st of Feb. Again, the most important thing which you are going to carry is your fine line colors. Staedtlers carry कर सकते हो, the Staedtlers Luna 1. Carry only the dry colors guys, and do not carry the wet colors, because
इतना टाइम नहीं होगा कि आप अपनी शीट को वेट कर दो रेंडरिंग करते टाइम, एंड ये सही भी नहीं है. Everyone advises to use only pencil colors only. आप चाहो तो आप crayons भी यूज़ कर सकते हो, आप चाहो तो आप ड्राई पेस्टल्स भी कहीं कहीं पे यूज़ कर सकते हो, बट मेक श्योर कि आप stick to color pencils only. Now what quality of color pencils I'm going to tell you, use only Staedtlers, and do not go for your basic Faber-Castell, Natraj and all those brands, because देखो क्वालिटी पे बहुत फ़र्क पड़ता है, मैंने आपको शुरू में ही बताया. सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू यूज़ द गुड क्वालिटी ऑफ कलर पेंसिल सेट्स, बिकॉज तभी आपका आर्ट वर्क भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होगा. एंड स्टूडेंट्स who are already using Staedtlers and they want to change, do some changes in their pencil color set, so guys you can go for Derwent also. Derwent pencil colors, they are simply amazing. Whole fashion industry uses this Staedtler Luna 1 and the Derwent one only, तो इसी को यूज़ करना है आपको. And if you want, I know they are very costly also, 1500 के अप्रॉक्स का ये पूरा 48 शेड्स आते हैं, बट गाइज अगर अभी नहीं खरीदोगे तो कॉलेज में तो आपको खरीदना ही पड़ेगा. सो यू कैन गो फॉर इट. नाउ अगेन द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग विच यू आर गोइंग टू यूज़ इट, योर माइक्रॉन पेन्स गाइज. माइक्रॉन पेन्स या फिर आप सिंपल फाइबर टिप पेन्स भी यूज़ कर सकते हो. दे आर वेरी गुड इफ़ यू वांट टू डू काइंड ऑफ आउटलाइनिंग इन योर आर्ट वर्क. कहीं कहीं पे अगर आपको आउटलाइनिंग दिखानी है, इफ़ यू आर डूइंग टाइपोग्राफी इन योर पोस्टर्स, तो आपको वहाँ पे माइक्रॉन पेन्स या फिर आपके फाइबर टिप पेन्स आर सुपर यूज़फुल. सो यू कैन बाय इट. ठीक है. नाउ दीज आर सम ऑफ द important stationery items which you should have when you are going for your entrance exam. Now again I would like to tell you there are some pencil sets also of Staedtlers, जिसको हम ज्योमेट्रिकल पेंसिल्स भी कहते हैं. दे आर द मैकेनिकल पेंसिल्स. अगर आप पर्सपेक्टिव ड्राइंग कर रहे हो, अगर आप फ्यूचरिस्टिक ड्राइंग कर रहे हो, अगर आप कोई ऐसी टेक्निकल ड्राइंग कर रहे हो, तो यूज़ दीज टेक्निकल पेंसिल्स. ये क्या होते हैं, ये मर्ज नहीं होते हैं. दे आर ऑफ वेरी फाइन क्वालिटी. लाइक आपके फाइबर टिप पेन्स का होता है ना, 0.5 mm से 6 mm तक आप आराम से उसके निप्स को यूज़ कर सकते हो इन योर वेरियस काइंड्स ऑफ आर्ट वर्क. सो यहाँ पे भी आप बहुत ही फाइन क्वालिटी ऑफ पेंसिल होती है जिसको आप एनी काइंड ऑफ टेक्निकल ड्राइंग बहुत ईजिली यूज़ कर सकते हो. सो डू कैरी इट विथ योर सेल्फ. हो सकता है कि ऐसे क्वेश्चन आ जाए जहाँ पे यू विल नीड दिस काइंड ऑफ पेंसिल्स. सो make sure you have these. Now let's come to eraser guys. हाँ, ऐसा होता है कई बारी कि the erasers which you are using they get rounded edges पे, and बहुत दिक्कत होती है when you are erasing. So make sure कि आपने उसको कट कर दिया हो एंड कहीं पे आपने उसको साइड से थोड़ा सा थिन भी रखा हो, ताकि इफ़ यू वांट टू इरेज इट वेरी इन डिटेल्ड वे आप उसको यूज़ कर सकते हो. नॉन डस्ट इरेजर्स आर गुड, नो डाउट, आप यूज़ कर सकते हो. एंड इफ़ यू वांट यू कैन बाय द Derwent इरेजर ऑल्सो. दे आर द मैकेनिकल टेक्निकल इरेजर्स जो वाइब्रेट होते हैं, एंड द बेसिक डिटेलिंग्स में अगर आपको इरेज करना है तो आप बहुत ईजिली उससे यूज़ कर सकते हो. Now again the sharpeners should be of very good quality. पेंसिल के शार्पनर्स अलग आते हैं, कलर पेंसिल्स के शार्पनर्स अलग आते हैं. तो यू कैन गो फॉर द कलर पेंसिल शार्पनर्स इंडिविजुअली एंड द पेंसिल शार्पनर्स इंडिविजुअली. सो आई होप कि आपको ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी कि what kind of stationery are you going to use. Now let's come back to rulers. You can use the regular rulers, but I would suggest use the grid ruler because उसमें grids बने होते हैं पूरे 1 inches के, 2 inches के, and the basic grids also. So you can use it and आप उसको ले लो. They are a bit costly, but they are very much helpful if you are doing perspective drawing and all those kinds of technical drawings अगर questions आते हैं तो. So carry 2-3 of the erasers, 2-3 of the sharpeners, 1-2 of the scales, because अगर misplace हो भी गया तो आपको दिक्कत नहीं होगी. And guys, do not शेयर दीज आइटम्स विथ एनीबडी, क्योंकि हो सकता है आप किसी को दे दो एंड एग्जामिनेशन हॉल में एंड वो आपको वापस करने में देर कर रहा हो तो आपका काम हिंडर होगा. तो इन दैट केस डू नॉट शेयर दीज आइटम्स, एटलीस्ट नॉट एट दैट डे. So these are guys the very important items which you should have
in your stationery list while you are going for your entrance exam. Now one more thing I would like to suggest is, if you want to buy any of these items, you can go to the link in my description, or there is an Amazon link, and you can buy these items from there also. It will be super helpful for you. And if you need any kind of other guidance or any kind of doubt you have, you can go to the comment section and ping me there. So guys, this was all for the session. Best of luck for your exams. Till then guys, take care and bye bye.